हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने न्यू एज के काफ़ी सारे आईपीओ देखे। पेटीएम भी उनमें से एक था, नाइका उनमें से एक था। अभी अगर हम बात करें, एक और न्यू एज आईपीओ डिलीवरी आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल डिलीवरी की बात करें तो 2019 में ये यूनिकॉर्न हो चुका था। और यूनिकॉर्न से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आउट ऑफ 100 ओनली 23 यूनिकॉर्न हैं ऐसे जो अभी प्रॉफिटेबल हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री में ग्रोथ हमें क्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, फाइनेंशियल्स पर भी बात करेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस पर। एंड इन द एंड मैं अपना फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि इसमें अप्लाई मैं करूंगा या नहीं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में ज़रूर बने रहें। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो 22 जून 2011 में हुआ था। उस समय पर इसका नाम था एसएसएन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ से डिलीवरी जो है तो लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग कंपनी हमें देखने को मिली है। 2019 की अगर हम बात करें तो 1.5 बिलियन डॉलर का इन्होंने फंड रेज किया था और उसके बाद ये यूनिकॉर्न बन गए थे। फिलहाल अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यों बोला गया है वो जब हम इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। ऑल्दो कंपनी काफ़ी सारे एक्विजिशन भी की है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे एक्टिव इनके अगर कस्टमर बेस की बात करें, चाहे वो ई कॉमर्स के हों, मार्केट प्लेस के हों, तो वो हमें 23,113 देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इनके पास इन हाउस लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इन हाउस का क्या मतलब है? इन हाउस का मतलब है कि इनके अपने खुद के गेटवे हैं, इनके अपने खुद के वेयर हाउसेस हैं, इनके अपने खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, खुद का अपना इनका टेक्नोलॉजी है। ऑल दो ये सारे वेयर हाउसेस और ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने खुद ओन नहीं किया है, थर्ड पार्टी से लिए हैं, बट हैं ये इनके खुद के जो इन्होंने अपने लीज पर लिए हैं। और यही रीज़न है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो हमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। डिलीवरी के पास 21 फुल्ली एंड सेमी ऑटोमेटेड सॉर्टेशन है, तो वहीं 82 गेटवेज हैं एक्सक्लूडिंग स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन के बारे में बात करेंगे, कंपनी ने इसका एक्विजिशन भी किया है। तो वहीं अगर इन टर्म्स ऑफ पिन कोड हम कवरेज देखें तो ये लगभग 17,488 पोस्टल पिन कोड को यहाँ पे इन्होंने कवर किया है, जो कि पूरे इंडिया के पिन कोड का 88% शेयर होता है। तो यानी कि एक अच्छी पैन इंडिया में इनकी कवरेज हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो इनका ये कहना है कि रिसेंटली इनका जो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी है उसने 17,488 जो कि पहले ही बताया है इन पोस्टल्स पर जो है तो सर्विस दिया है, बट इनको कवर करने में इन्होंने ऑलमोस्ट 19,300 पिन कोड्स को यहाँ पे कवर किया है। तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग 90% जो पैन इंडिया के पोस्टल पिन कोड्स हैं उनको इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में कवर किया है। तो यानी कि यहाँ पे भी ये सर्विस दे सकते हैं। डिलीवरी का सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है पीटीएल फ्राइट सर्विसेज से। तो ये यहाँ पे जो इनकी ग्रोथ है वो हमें 75% की देखी गई है इन 2 सालों में। और इसी बिजनेस को लेकर के डिलीवरी ने स्पॉट ऑन का यहाँ पे एक्वायर किया है इन अगस्त 2021, सो दैट ये यहाँ पे पीटीएल फ्राइट सर्विसेज को भी और ज़्यादा यहाँ पे स्केल कर सकें। अब ये पीटीएल फ्राइट सर्विस क्या होता है? ये है पार्सल ट्रक लोड फ्राइट सर्विसेज। तो यहाँ पे ये यूजली B2B सर्विसेज के लिए होते हैं, जहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा जो है तो कंट्रीब्यूशन है और कंपनी इसमें एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी देख रही है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन करके इसको और ज़्यादा स्केल अप करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखने को मिलती है। इनके जो फाउंडर और को फाउंडर हैं तो उनके पास सिर्फ लेस देन 1% का शेयर रह गया है। तो मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे अदर्स के पास जा चुकी है और जो OFS के थ्रू यहाँ पे अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 39% से घट करके 31% हो जाएगी और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 60% से बढ़ के 68% हो जाएगी। इसमें जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, एक सॉफ्ट बैंक की सब्सिडरी है उसका यहाँ पे शेयर का सेलिंग देखने को मिलेगा, OFS देखने को मिलेगा। इसके अलावा कनाडा पेंशन प्लान का भी यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पे OFS करेंगे। अब आइए एक बार हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लें 2019, 2020, 2021 और यहाँ पे टिल डेट जो है ये 2021 में हमें यानी FY ये हमारा 22 होगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके रेवेन्यू, तो आप देखेंगे रेवेन्यू 2019 में जो लगभग 1,653 करोड़ थे, वहाँ पे 68% की ग्रोथ देखने को मिली और ये 2,780 करोड़ हो गए। उसके बाद वहाँ से हमें 3,646 करोड़ देखने को मिले 2021 में, और वहाँ पे ग्रोथ 31% की थी। फिलहाल 9 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81% की ऑलमोस्ट ग्रोथ है, और रेवेन्यू इनके बढ़ के 4800 करोड़ हो चुके हैं। और यही रीज़न है कि इसको लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक बोला गया है, क्योंकि इनका जो स्केल है वो काफ़ी तेज़ से ग्रो किया है और इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा हमें सडन ग्रोथ देखने को मिला है। ऑल्दो कंपनी लॉस मेकिंग है, और जिस हिसाब से इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, यहाँ तो इनके थोड़े लॉस कम हुए थे, बट उसके बाद आप देखेंगे इनके लॉस भी वाइडन होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब यहीं पर हम इनका एक कंपैरिजन कर देते हैं छोटा सा, जो कि लिस्टेड कंपनी है ब्लू डार्ट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू डार्ट का ये Q4 का नंबर है। यहाँ पे इनके सेल्स में हमें 24% की इस क्वार्टर में YOY में ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा 292 करोड़ थे YOY बेसिस पर। मार्जिन जो है 25.6% से घट के 25% हुए YOY बेसिस पर। और वहीं पर अगर आप पैड देखेंगे तो इन्होंने YOY बेसिस में इस क्वार्टर पर 52% की ग्रोथ दिखाई है, और प्रॉफिट इनके 137 करोड़ के रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे कहने का मेन पर्पज़ यही था, कंपनी लॉस मेकिंग है, बट कई सारी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि डिलीवरी को एक नेगेटिव पॉइंट देती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू है कंपनी का। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 36 बिलियन रुपीज़ का है। CAGR ग्रोथ इनके रेवेन्यू में 48% की है। पिन कोड 88% पैन इंडिया में कवर करते हैं। ई-कॉम एक्सप्रेस की पार्सल का मार्केट शेयर 22% इनके पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 14.27 मिलियन स्क्वायर फीट में है। तो वहीं इन्होंने PTL में जो फ्राइट शिप का जो यहाँ पे इनका जो मार्क रहा है बेंचमार्क, वो 1.1 मिलियन टन का रहा है। एक्टिव कस्टमर 23,123, और इनके पास टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 80 से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इंडियन अगर लॉजिस्टिक मार्केट की यहाँ पे ग्रोथ की बात किया जाए तो आने वाले कुछ 5 सालों में 9% से ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसमें 34 to 36% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनके मार्केट शेयर की बात करें जो 2.5% है, आगे आने वाले 5 ईयर्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं जैसे कि डिलीवरी, उनका मार्केट शेयर 12 से 13% तक होने के चांसेस। अब डिलीवरी जैसी ही और भी कई कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, तो एक बार उनके साथ वैल्यूएशन के हिसाब से पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे एक आइडिया अच्छा लगेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि सभी के पास यहाँ पे P अवेलेबल है, जो कि पॉजिटिव में है, और ये बताता है कि सारी की सारी कंपनियाँ लॉजिस्टिक यहाँ पे हमें प्रॉफिट जनरेट करती हुई देखने को मिलती हैं, एक्सेप्ट डिलीवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू डार्ट का EPS 42 रुपीज़ का है, TCI का 26 का है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे माफ़ कीजिएगा महिंद्रा लॉजिस्टिक का यहाँ पे 4.16 रुपीज़ का है। वहीं टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 3800 करोड़ का यहाँ पे इनकम डिलीवरी का है। बाकी भी कंपनियाँ पीछे नहीं है। ब्लू डार्ट 3200 करोड़ का है, महिंद्रा लॉजिस्टिक की आप देखेंगे 3200, और TCI एक्सप्रेस का यहाँ पे 851 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम EPS चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है नहीं तो वो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, तो एक कंपैरिजन हम लेते हैं मार्केट कैप अपॉन सेल्स का। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है और उन्होंने सेल्स कितनी की है, तो उस हिसाब से इनका एक वैल्यूएशन पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स के साथ। डिलीवरी की अगर हम देखें तो ये 5.2 का है, ब्लू डार्ट का 3.7 है, TCI का 6.4 है, और महिंद्रा लॉजिस्टिक का 1.6 है। इंडस्ट्री के अगर एवरेज की बात करें, जो कि इनका एवरेज आता है, तो वो निकल के आता है लगभग 3.9 का। तो उस हिसाब से डिलीवरी की वैल्यूएशन हमें यहाँ पे पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जिस हिसाब से कंपनी लॉस मेकिंग है। ऑल्दो यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग है, यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट इट डजेंट मीन कि आप वहाँ पे प्रॉफिट ना दिखा करके अपने वैल्यूएशन को हाई दिखा दें। एक बार कंपनी बिजनेस कैसे करती है, किस तरीके से उनके लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके वेयर हाउसेस होते हैं, क्लाइंट के वेयर हाउसेस होते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सेलर का जो शॉप होता है आप उसको मार्केट प्लेस समझ सकते हैं। फैक्ट्री हो गई,
तो यहाँ से सारा आइटम जो है तो इनके पास कुछ इस तरीके से कार्टिंग के थ्रू जो है तो इनके ओरिजिन सर्विस सेंटर पर आता है। वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है तो इनकी सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद वो गेटवे से जाता है और जितने भी पिन कोड्स वगैरह की सॉर्टिंग होती है सबको अलग अलग जो है तो बाई एयर या बाई ट्रक जो है वो सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन गेटवे पे आते हैं, अगेन वहाँ पे फिर से सॉर्टिंग होती है, कौन सा किधर पे जाना है तो उनको अलग अलग सर्विस सेंटर पर भेजा जाता है जो जिस पिन कोड से रिलेटेड होते हैं, और देन आउट फॉर द डिलीवरी का मैसेज यूजुअली जो आप लोगों ने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से देखा होगा, कभी पार्सल मंगाए हैं तो कुछ इस तरीके से ये आउट फॉर डिलीवरी या तो बाई टू व्हीलर या तो बाई ट्रक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से छोटा पार्सल जो है इस तरीके से बड़े व्हीकल में आएगा जहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो पार्सल्स हैं उनको एक साथ ले जाया जा सके, ताकि चार्जेस वहाँ पे इनके लॉजिस्टिक के खर्चे जो हैं वो मिनिमाइज़ हो सकें और प्रॉफिट उनका मैक्सिमम हो सके। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो यहाँ पे हाई ग्रोथ कंपनी है, नो डाउट। इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैन इंडिया में पिन कोड्स का कवरेज भी किया है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है, सब कुछ इनके पास लीज में है और उसकी लाइबिलिटी इनको नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल टू व्हीलर, फोर व्हीलर या यहाँ पे ट्रक वगैरह की बात करें तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारा सब कुछ इनके पास लीज में रहता है। डाटा इंटेलिजेंस का काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी, और इसके अलावा कंपनी जो है कई सारे, जैसे इन्होंने स्पॉट ऑन का एक्विजिशन किया, इस तरीके से एक्विजिशन करके अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रही है। तो वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री में कंटिन्यूसली अभी भी लॉस पोस्ट किया है और इनका लॉस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड, इनके वैल्यूएशन जो हमने देखे मार्केट कैप अपॉन सेल्स वो 5.2 हमें देखने को मिला, एज़ कम्पेयर टू इनके पीयर्स काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है, तो नो डाउट लॉस तो आ ही रहा है, तो वहाँ पे कैश फ्लो इनका पॉजिटिव कैसे होता, तो वो भी नेगेटिव कैश फ्लो एक यहाँ पे वीकनेस है। ऑल्दो इनके बिजनेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी है। 22% का मार्केट शेयर है ई कॉम में, जो कि और भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ा सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास। मार्केट शेयर लगातार ये अपना धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। पिन कोड की जो कवरेज है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है तो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थ्रेट्स की बात किया जाए तो सबसे बड़ा थ्रेट हमारे सामने कोविड-19 जैसा थ्रेट जो अभी भी है। इस तरीके की ऐसी कोई भी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले जब लॉकडाउन वगैरह लगता है, तो चूंकि ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन ही है, यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय है घर घर जाकर डिलीवरी देता है, तो सबसे पहले इनका ये बिज़नेस ही इम्पैक्ट में आता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ई कॉम बिज़नेस हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब भी अगर इस बिज़नेस में उतर आए तो डेफिनेटली इनके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा शेयर है इनका जो ई कॉम के पार्सल्स जो ये डिलीवर करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका शेयर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को, और साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा कि इनके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हैं, ब्लू डार्ट वगैरह, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक तगड़ा इनके लिए कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। इशू साइज़ की यहाँ पे बात करें तो 5,235 करोड़ है। प्राइस बैंड 462 से 487 रुपए का रहेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय को डिस्काउंट है 25 रुपीज़ पर शेयर, और मार्केट कैप आप देख सकते हैं इशू होने के बाद अगर कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे चूँकि अप्लाई होगा तो 35,284 करोड़ रुपए का है। और यही इसमें प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा मार्केट कैप, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन, और वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एज सच कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाला है 13 मई को, क्लोज होगा 15 मई को, अलॉटमेंट 19 मई को आएगा। यहाँ पे पैसे अगर आपके रिफंड होने हैं, नहीं मिला है तो वो 20 मई को होगा। यहाँ पे शेयर्स 23 मई को क्रेडिट किए जाएंगे और ट्रेडिंग 24 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे, प्लस माइनस जो भी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, सारी यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस भी हमने देखी। और यहाँ पे मेरा फाइनल डिसीजन यही है, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपनी उतनी अच्छी प्रॉफिटेबल नहीं है, और कंपनी के बिज़नेस में भी ऐसा कुछ मोनोपोली या हमें डुओपोली नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं तो पर्सनली अपना यहाँ पे नो का मेरा ओपिनियन है, जिसमें मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।